बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. Another beautiful morning, and I welcome you in today's video. I have with me Savi bhai and Mohsin bhai. दो तीन टॉपिक्स हैं. एक तो पाकिस्तान का मैच है आज 11 बजे, उस पर भी बात होगी. कल का जो मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस पर भी, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया चीफ सेलेक्टर अनाउंस किए हैं मोहम्मद वसीम साहब, उस पर भी बात करेंगे. और क्रिकेट कमेटी के जो हेड बने हैं सलीम यूसुफ साहब, फॉर्मर विकेट कीपर सलीम यूसुफ साहब, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे. और आपके जो मैसेजेस आए हुए हैं वो भी हम शामिल करेंगे. तो जनाब, सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं. कल शाम में भी वी ट्राई टू कवर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, और उसमें काफ़ी एंगल हमने कवर कर लिए. बाकी आपके जो काफ़ी ज़्यादा सवालात थे तो उस पर भी बात होगी. कल मैच के बाद जब विराट कोहली बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो एक तो ये कि फेस एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि थोड़ा डाउन है काफ़ी, लेकिन जितने भी सवालात थे सबके उन्होंने जवाब दिए. और ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं अंदर उनको ये है एक चीज़ कि यार ये वाली परफॉर्मेंस तो कहीं पे भी एक्सपेक्टेड नहीं थी जो हो गया. उन्होंने यही कहा कि जी जैसी गेंदें उन्होंने पहली इनिंग्स में करवाई वैसी ही गेंदें बाद में करवाई. हम सही तरह खेल नहीं सके या बुरा खेले, लेकिन कोई वही जो मोहसिन भाई कह रहे थे कि क्या पिच में कोई कीले नहीं किसी ने डाल दी थी. कोई कह रहा है कि जी ये रातों रात ड्रॉप इन पिच जो है वो चेंज कर दी है ऑस्ट्रेलिया ने, कोई और डाल दिया, इस तरह की बातें. लेकिन जो कप्तान है इंडिया के, वो भी यही कह रहे हैं कि जी हम बुरा खेले, और पहली इनिंग्स में भी यही बॉलर और ऐसी ही लेंथ पे गेंदें करवा रहे थे. फिर दूसरी बात की, वो ये बात की कि जी हम यहाँ से जो टीम है ये वापस आएगी. और कल भी मैंने एक बात की थी कि भाई इससे बुरा क्या हो सकता है, तो उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था कि अब इससे जो परफॉर्मेंसेज है वो ऊपर की तरफ ही जाएंगी और इससे नीचे क्या जाना है. तो मौसम भाई, बात तो बड़ी अच्छी है कि जो हो गया, अब आगे को देखा जाए. क्या कहेंगे आप? यार कोई गुड मॉर्निंग जी कहिए ना, गुड मॉर्निंग कहिए ना. गुड मॉर्निंग. मैं अपना गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. आप ठीक कह रहे हैं. इससे नीचे और इससे ऊपर देखें, बात बड़ी सीधी सी है. हर रोज़ अब ये कोच साथ बैठे हुए हैं, इन्हें पता है कि किसी दिन इतनी गंदी परफॉर्मेंस आती है कि आपको यकीन ही नहीं आता कि यही टीम थी जो इतना चाप, जैसे इन्होंने पिंडी रीजन ने ZTPL जैसी टीम को रहा जिसमें कितने टेस्ट प्लेयर, और अब्दुल कादिर साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो उसके कोच थे, इतना बड़ा नाम था. एक रीजन की टीम जिसमें शायद ही कोई एक आधा प्लेयर होता है, वो अगर एक डोमेस्टिक में एक डिपार्टमेंट को हराती है, और इतना बड़ा डिपार्टमेंट जो चैंपियन होता है, तो देखें ये होता है. रिजवान हो गया पिच में, जो भी कोहली ने कहा, कोहली ने ठीक कहा. और अगर आप कहें बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज हमारी डाउन हो गई थी कि ये क्या हो गया. तो ऑब्वियसली जो कप्तान है जो जा रहा है, जाहिर बात है इस वक्त उसके पहले जाना, पहले भी आपको पता है कितना शोर मचा हुआ था कि यार ये क्यों जा रहा है, हमारा क्या होगा. अब तो हर बंदा, जाहिर बात है वो कह रहा है इस वक्त तो कोहली का. और मैं एक यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम लोगों से, जो लोग भी रिजवान हैदर चैनल को देखते हैं, प्यार हमसे करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, अगर हमारी ज़रा सी भी सुनते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुष्का शर्मा को छोड़ दें. किसी की माँ बहन बेटी को बीच में मत लाएं. देखें वो एक माँ है, ये एक बाप बनने जा रहा है. प्लीज़ इस तरह मत करें. परफॉर्मेंसेस का, क्रिकेट की फील्ड का अनुष्का के साथ क्या ताल्लुक है? वो एक माँ बन रही है, एक औरत है, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करें.
कोहली को अगर क्रिकेटिंग उसमें कुछ कहना है जरूर कहें, लेकिन ये वही कोहली है जिसने आपको 20 मैच 21 मैच जिताए थे टॉस जीत के। ये वही कोहली है जो हमेशा लेट फ्रॉम द फ्रंट करता है, अपने मुल्क के लिए पूरा देता है। तो इतनी जल्दी जरा प्लीज ना किया करें। ठीक है, हो गया, अनएक्सपेक्टेड है। 36 लोग 26 में भी तो आउट हुए हैं ना रिजवान साहब, हो गया। उसी विकेट पे नहीं सही खेले, बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग कर दी जी उन्होंने। वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं वो, नंबर 1 रैंकिंग के बॉलर हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। हो गया, हार गए। सिर्फ कोहली ने तो नहीं गलत खेला ना, सारों ने गलत खेला। पूरी टीम की परफॉर्मेंस थी। कोच का आप रोल क्यों नहीं लाते हैं? फील्डिंग कोच कहां गया, बैटिंग कोच कहां गया? सेम गलतियां हो रही हैं, बार बार कैचेस छूट रहे हैं। हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट? अगर आप इसी को रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये 36 आप कहते हैं ना, इससे ज्यादा बुरा, इससे ज्यादा भी बुरा होगा जब आप मेंटली डाउन हो जाते हैं, इससे ज्यादा बुरा होगा। तो आप इस मैच को एक कल का मैच तक रखें। इट वॉज अ क्रिकेट मैच। एक बुरा घंटा जिसमें आपकी पूरा मैच आपके हाथ से निकल गया, वरना अदरवाइज तकरीबन तमाम सेशंस में आपने डोमिनेट किया था। 1 घंटा था। नेक्स्ट मैच पे फोकस रहें। कोहली अगर रुक जाते हैं, दैट इज वेरी ग्रेट ऑफ हिम। वो नहीं रुकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप नए टीम वर्क के साथ जाएंगे। आपने जो हमने रात को भी बताई हैं, आपको 5 चेंजेस करनी है। ऊपर आपने लाना है जनाब राहुल और अग्रवाल को, उसके बाद आपके आएंगे पुजारा, फिर आपका या रहने आएगा या शुभम गिल आएगा, उसके बाद आपने जडेजा अगर ठीक होते हैं वो 6वें नंबर पे आ जाएंगे, 7वें पे आपने ऋषभ पंत को लाना है, 8वें पे अश्विन आ जाएगा, 9वें पे बुमराह आएगा, 10वें पे सिराज आएगा, 11वें पे उमेश यादव या 10वें पे उमेश यादव आएगा, 11वें पे सिराज आएगा। दैट्स ऑल। सभी भाई, 2 रिकॉर्ड जैसे बताया, टॉस जीत के कभी कोहली हारे नहीं थे, वो भी हो गया कल। और ऑस्ट्रेलिया वैसे 7 मैच जीता हुआ था पिंक बॉल का और 8वां भी जीत गया, उनका रिकॉर्ड इंटैक्ट रहा। एक रिकॉर्ड टूट गया और एक इंटैक्ट रहा। दूसरी इनिंग्स में कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में नहीं पहुंचा इंडिया का। तो मैं वैसे वो देख रहा था, खैर वो बाद में बात करता हूँ। सहवाग भी, उन्होंने भी ज़रा थोड़ा सा फ़नी वे में उस पर ट्वीट किया जी, जैसे फ़ोन नंबर होता है सबका, वो वैसे ही जितने रन्स जिसने किए थे मिला के उन्होंने। तो सभी भाई, आप इससे सारे बातें कर रहे हैं कि पहले तो आप आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि इतनी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी इंडिया का, बल्कि आपने भी कहा था कि फेवरेट है मैच जीतने के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्यू टू सम सर्टन रीजंस। तो फिर क्या हुआ कि ये दूसरी इनिंग्स में इतना मैसिव कोलैप्स, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। और एक भाईजान गल सुनो, एक बंदा मैसेज कर रहा है, यार तो आप क्रिकेट पे एनालाइज करते हैं, मुझे कह रहा है कि आप सो के तब उठते हैं जब 5 आउट हो जाते हैं। तो भाईजान मैंने पता सिर्फ 20 मिनटों से 5 आउट हो जाने ने, कितने दिनों में 20 मिनटों में 5 आउट हो जाते हैं यार। बंदा उठता है, कोई इतना तो टाइम हो ही जाता है। अब हमें क्या, मुझे क्या पता था कि 20 आउट हो जाने पहले, 5 आउट हो जाने पहले 20 मिनटों में। तो जनाब, आप में से कितने लोग जाग रहे थे? अगर यही सवाल इनसे कर दें यार मैच देखना था कि यही था कि चौथे दिन के आखिरी सेशन में शायद जाके रिजल्ट आए। शुरू में यही होता है ना, थोड़ी देर बंदा देखता है, घंटा डेढ़ में बंदा सेटल होता है, 1-2 आउट हो जाते हैं, वो समझ में आता है बुमराह नाइट वॉचमैन है, कितनी देर वो खेल लेंगे। नीचे आके करना हो रहा है, ऊपर खेलना हो रहा है। जे मैंने पता होता ना 20 मिनट से कम हो जाना पै जाना, तो मैं कोई आधा घंटा पहले ही उठ जाता। अच्छा सभी भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग एकदम से? हालांकि पहले जैसे बताया पूरा काफी सेशन डोमिनेट भी किया, 2 दिन का जो खेल था। तो व्हाट वेंट रॉन्ग कि एकदम से इस तरह इतना मैसिव कोलैप्स? देखें, ये वन ऑफ दोज डेज, ये 36 पे आउट होना मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ है, लोएस्ट, और मेरा ख्याल है लोएस्ट बाय एनी एशियन टीम एज वेल, द लास्ट टाइम हुआ है। देखिए, ये एक दफ़ा हो गया है, मेरा नहीं ख्याल है कि दोबारा कभी ऐसा होगा। और क्यों आउट हुआ है ये भी जो है ना मुश्किल है कहना। देखिए, कोई भी टीम नहीं चाहती, कोई भी बॉलर नहीं चाहता कि वो इस तरह इस कम टोटल पे आउट हो। लेकिन इसमें अगर आप सारे कहें इंडिया बुरा खेला, इंडिया बुरा मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो बॉलिंग हुई है कल, ठीक है, उस बॉलिंग कौन सा मुझे आप बता दें, कोई ऐसा प्लेयर है जो बाहर वाली बॉल को मारता हुआ आउट हुआ है या चेज आउट हुआ है? सारे अंदर से आउट हुए हैं। इतना सा बॉल स्विंग हुआ है और बाउंस हुआ है बस। और वो बैट्समैन ने वो खेलना ही खेलना था, वो अवॉइड कर ही नहीं था सकता।
तो वो इसमें आउट हो गए हैं। What I got, like there was no better way to deal with those deliveries. नहीं, बिल्कुल है, बेटर वेज हैं, लेकिन देखें ना, एक प्रेशर 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 प्रेशर, वो सारे भी खेलते हुए चले गए। बिल्कुल है, देखें ना, आपने सामने खेलना था, आपने थोड़ा सा मतलब अंदर ही खेलें, थोड़ा लेट खेलें, बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसको खेलने के लिए, लेकिन अब एजेस लगते जा रहे हैं। अब उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि अब बैट्समैन, मेरा ख्याल बेबस थे बैट्समैन। क्रेडिट गोज़ टू द बॉलर्स कि उन्होंने इतनी अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल की है, इतनी अच्छी लाइन के ऊपर बॉल की है, और बॉल बस थोड़ा सा स्विंग हुआ है और बाउंस के साथ स्विंग हुआ है और वो सारे आउट होते गए हैं। सिर्फ मैं कहूँगा साहा ने जो हिट मारा उधर, उसको वो नहीं खेलना चाहिए था। अगर आप, तुम पता आराम से खेलो ऑन ड्राइव, फिर फील्डर भी रखा हुआ है, तुम्हें उन्होंने वहाँ मतलब रीड किया हुआ है कि तुम उधर खेलोगे, तो आप अपने आप को उधर रोक लो थोड़ा सा, जो है ना। लेकिन देखें, यही चीज़ जो है ना, इंडिया ने जो एक्चुअल ट्रिकनेस किया है, वो 111 पे 7 फिर 70-80 रन जो करा दिए हैं, वो भी जो है ना, मैं कहता हूँ एक थोड़ी सी मॉरल जो है ना विन थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन क्या जो है ना क्वेश्चन है कि क्या उनको 54 की लीड लेने के बाद क्या इंडियन बैटिंग रिलैक्स थी? क्या वो मतलब है किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ गए थे? क्या ओवर कॉन्फिडेंट थे कि यार हम 300 रन कर लेंगे? 300 रन करेंगे तो 300 रन किसने करने हैं? फिर देखें जो सिलेक्शन के ऊपर अब इतना क्रिटिसिज्म है, वो बिल्कुल जायज़ है। पृथ्वी शॉ, देखें ओपनिंग पार्टनरशिप, अगर आपको ऊपर से 70, 80, 90 रन, 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिलेगी, तो आप फिर प्रेशर किस पे आएगा? वो मिडिल ऑर्डर पे आएगा। पहली तो वॉकिंग विकेट है वो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे वो मतलब आपने विकेट ऑलरेडी दी हुई है जिस तरह पृथ्वी शॉ आउट हुआ। तो अब जो है ना, असल चीज़ जो है, अब जो होना था वो हो गया। अब यहाँ से वापस कैसे आना है? जैसे भी मोहसिन भाई कह रहे हैं कि अब आगे का सोचना चाहिए, जो कि एक रुजवान भाई बड़ा मुश्किल काम है। इतनी हैवी डिफीट के बाद, इतनी बुरी डिफीट के बाद टीम को रीग्रुप करना, टीम को वापस लेके आना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखें, दो टास्क है जो इंडिया के सामने है, जो मैं समझता हूँ। एक, इस डिफीट को किस तरह भुलाएंगे अगले 4-5 दिन में, और द सेकंड थिंग इज़ कि विदाउट जो है ना कोहली, शामी भी ठीक है, अब 2 उनके बाहर हो गए। अब इसके बगैर अब वो कैसे खेलेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो जो शामी है वो उनके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में से कोई ज़्यादा नीचे नहीं है, 3-4 नंबर पे उनका भी। हाँ, विकेट नहीं ली, वो अलग बात है, लेकिन उनका रिकॉर्ड अच्छा है। जी बोलिए। बिल्कुल, देखें जिस तरह अब मोहसिन भाई कह रहे हैं 4-5 चेंजेस, बिल्कुल मैं इस हक में हूँ। क्यों हक में हूँ? देखिए, जितने मैक्सिमम प्लेयर्स जो इस इनिंग्स में आउट हुए हैं ना, अगर वो चेंज हो जाएंगे तो अच्छा है। शुभम गिल है, ठीक है, वो कह रहे नंबर 4 पर बैक है, तो उसको ओपन ही करनी चाहिए। राहुल को जो है ना मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। शुभम गिल ओपनिंग करता नहीं है ना भाईजान, बात ही है उसने। चलो ऊपर नीचे आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए, वो देख ले उसमें। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट से कह रहा हूं कि वो ज्यादा थोड़ी उसकी कॉम्पैक्ट टेक्निक है, वो ज्यादा जो है ना थोड़ा क्लोज टू बॉडी खेलता है, बॉल के सामने आके खेलता है। लेकिन ठीक है, मिडिल ऑर्डर में वो खेलते हुए अपनी डोमेस्टिक में अच्छे रन थे उसके, वो खेलता ही मिडिल ऑर्डर। तब्दीलियां वगैरह हो जाएं, बाकी बात जी ठीक है, तब्दीलियां हो जाएं तो सभी भाई। लेकिन जिस तरह कल आप बताइए, बिंग कोच में आपका एक्सपीरियंस जो है इस पे, उसकी रोशनी में मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की डिफीट मिली है कल इंडिया को कि 36 पे आउट, और काफ़ी लोग तो इंडियन हमारे दोस्त गिले शिकवे कर रहे हैं यार, पाकिस्तान से लोग मज़े ले रहे हैं। तो यार कमी इंडिया में भी नहीं है कि इंडिया से जितनी मीम्स बन रही है, कोई जो क्रिकेटर्स हैं वो भी, सहवाग की मैंने एग्जांपल दी, बाकी भी सचिन तेंदुलकर, खैर वो तो जिस तरह सोबर तरीके से बात करते हैं, उन्होंने वैसे ही ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया का भी कंग्रेचुलेट कहा। और वो टीनो बेस्ट ने कहा जी 36 तो मेरा शर्ट का नंबर है। माइकल वॉन जो है इंग्लैंड वाले, उन्होंने बोला था कि आई टोल्ड यू इट्स गोना बी 4-0, इस तरह की और बातें काफ़ी लोगों ने। तो जब इस तरह की मैसिव डिफीट होती है तो बाकी को छोड़ें, जो आपकी अपनी जो फैंस होते हैं वो भी दिल बर्दाश्ता होते हैं, और इस तरह की हल कोई मज़ाक में, कोई संजीदगी में क्रिटिसिज्म करता है। अब ये मेरी नज़र में सभी भाई काफ़ी मोरल शैटरिंग डिफीट है। और जैसे कि अभी बता रहे हैं, कोहली भी नहीं है, ईशांत पहले नहीं आए, और रोहित अगला मैच भी नहीं खेलेंगे, और शामी आउट हो गए हैं,
और उस टीम में जो है वो वार्नर भी मोस्ट लाइकली वापस आ जाएगा, वो स्ट्रेंथन हो रही है जो जीती हुई है, और जो आ रही है उसमें सेटबैक से सेटबैक। तो यहाँ से काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि ये सिलसिला तो जाता नज़र आ रहा है 4-0 की तरफ। क्या करे कि जो माइंडसेट चेंज हो, कुछ कह रहे हैं जी कोई नफसियाती जो लेक्चर देने वाले 1-2 लोग हायर करें, क्या करें? नहीं, कुछ करें। देखें, एक आधा दिन जो है ना क्रिकेट से बिल्कुल ऑफ कर दें। हाँ, ठीक है, ड्रेसिंग रूम का माहौल बजाय नफसियाती लाने के ना, मैं तो कहता हूँ कोई हंसी मजाक वाला बंदा ले आए जो इनको रिलैक्स करे, इनको जो है ना बिल्कुल मेंटली क्रिकेट से जो है ना हट के कोई बातें करे। बार बार देखें, ये बड़ा मुश्किल काम है। और फिर देखें, जो आप फैंस की बात कर रहे हैं, जो आप दुनिया की बात कर रहे हैं, जो आप एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, जब अच्छा होता है, जब प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है तो हर कोई उसके साथ होता है। ठीक है, ये टाइम होता है जब आपकी स्पोर्ट की ज़रूरत है, आपकी टीम को ज़रूरत है, आपके प्लेयर्स को ज़रूरत है। एक एक बंदे को अब स्पोर्ट की ज़रूरत है। अब वो स्पोर्ट जो है ना वो आनी चाहिए। जैसे याद है हमारे एक गाना में, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हाँ। तो हमें तुमसे प्यार है। वो हमारे प्लेयर्स ने तो वो बहुत सीरियसली ले लिया वैसे। हाँ, वो गाना। अच्छा, सभी एक चीज मैं ऐड कर लूं सवाल, एक चीज करने दे दें प्लीज। ये सारे जो हैं सोए हुए होते हैं। माइकल वॉन 2 दिन तक कहाँ था? किसी रजाई के नीचे मुंह दे के सोया हुआ था या कोई इसके ऊपर जो है रजाई रख के बैठा हुआ था? बात ये एक आधा घंटा पौना घंटा, सभी साहब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस लेवल पे जब आप, चाहे आप पहला मैच खेल रहे हैं, चाहे आप दूसरा खेल रहे हैं, चाहे आप 100वां खेल रहे हैं, जब ये बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं, क्रिकेट से दूर कर दे, टीवी से दूर कर दे, खबरों से दूर कर दे, 1-2 दिन कपिल शर्मा शो लगा के देखे, हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। ये मैं नहीं मानता कि आप ऊपर नहीं आ सकते। उससे रेलेवेंट ही सवाल है, लेकिन देखिए आप उसने अगर बोला था कि इंडिया हारेगा और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो फिर उसका तो ट्वीट करना बनता ही है। हाँ, तो 2 दिन कहाँ था? नहीं, लेकिन बात सुने, जब वो 190 पे आउट हुई है इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त कहाँ था? 244 रन को डिफेंड करके उनको 54 रन की इंडिया ने लीड ली है। ठीक है, तो उस वक्त तो कोई नहीं बोल रहा था। मैं वही कह रहा हूँ, 2 दिन कहाँ थे ट्वीट्स? 2 दिन नहीं, पहले दिन भी आया था कि भाई रोज आना नहीं, उसका पहले दिन भी आया था कि वो इंडिया बड़ा स्लो नेट रन रेट से ऐसा कुछ खेला। तो ऑस्ट्रेलिया क्या खेला? दूसरा उसमें, लेकिन ये है कि फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिली है भाई तीसरे दिन उसने, तो फिर ये तो तुक्का हुआ ना, ये तो तुक्का हुआ। इंतजार करना, वो जैसे नहीं वो हाइनाज इंतजार करते हैं, शेर जख्मी हो जाए, शेर बूढ़ा हो जाए तो दौड़ के जाएं। तुक्का नहीं यार, उसने कल बोल दिया कि ये 4-0 हो रहा है और वो सीरीज से पहले उसने ये 4-0 नहीं होता। मैं अभी भी कहता हूँ उसने तुक्का, इसमें क्या बात है? उसने एक बात बोला है कि 2 दिन चुप रहना, इंडिया हारेगा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। 2 दिन, ये 2 दिन का यार मैच 2 दिन का था, ये 5 दिन का था। खराब मैच कहाँ से हुआ है? ये यार ऑस्ट्रेलिया मैच खराब कहाँ से हुआ है? ये आप उनकी मेरा ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला तो खराब हुआ ना। मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला, इंडिया बुरा खेला तो खराब हुआ ना। इंडिया बहुत बुरा खेला, तो वो कह रहा है मेरा सवाल ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलेगा, इंडिया बुरा खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इंडिया हारेगा। मैच 5 दिन, ये तो वही बात है कि मैराथन रेस हो रही है, आप दरमियान में जाके जी लुडियां डालें, बाकी लोग पीछे हैं और जो पीछे वाले वो आके आगे निकल जाएंगे। ये 5 दिन का मैच है, आपने 5 दिन अच्छा खेलना, दरमियान तक तो पहुंचे ना मेरा भाई। 2 दिन आपने अच्छा खेला, जिस 1 घंटे में आपने बुरा खेला वर्स्ट परफॉर्मेंस होगी। और मैं सभी साहब को कोट करके सेकंड करके कहूंगा, ये जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? इसलिए जरूरी थी कि उन्होंने आपको ओ जी कोहली से बड़ा बैट्समैन, देखिए यार 36 पे आउट होना जरूरी था मौसम भाई। यार 36 पे आउट होना नहीं, हार के आपको पता लग जाए कि ये लोग करते क्या। देखिए ये साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली माइंड गेम्स खेलते हैं। 1 दिन पहले ये कह रहे थे, जब आप साइड मैच खेल रहे थे, कह रहे थे जी टेल एंडर्स को बाउंसर, तो शामी को जो बाउंसर लगा उसका आपने पूरा टेस्ट से बाहर कर दिया। माइंड गेम्स के जो कोहली की तारीफें करते हैं, सबकी तारीफें ये जानबूझ के करते हैं। देखिए और जी ये तो जीत चुके हैं, ठीक है, ये तो जीत चुके हैं। यहाँ पे भी मौसम भाई सवाल है जी, यू आर अ सीजन्ड जर्नलिस्ट, ठीक है जी, और मैं आपको ये थपकियां दे रहा हूँ, आपको पता है आपकी क्या वर्थ है, ठीक है, आपको पता जी जी। मैं आपको जी सुबह शाम जी, आप दुनिया के बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, आपसे ऊपर है ही कोई नहीं, और कमाल है जी, लाजवाब है जी, कोई सवाल ही नहीं है। तो आप अगर अपने आप में आपको पता आपकी वर्थ है, यू आर सीजन जर्नलिस्ट, लेकिन आप समझेंगे कि यार शायद मैं ही दुनिया का सबसे बेहतरीन हूँ, तो इसमें तो यू शुड बी रियलिस्टिक।
तो ये तो उसका फॉल्ट जवाब नहीं ले है लेना, ये जवाब ले तो ले। जिसको अगर तारीफ हो रही है और वो अपने आप को ऐसा समझ अपनी जवाब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं ले लेना रहा। भाईजान, आप- आपने अपने पाँव रखने नहीं, होते नहीं, हैं जमीन इसमें पे, आप मैं अपना नहीं, कह रहा नहीं, हूं। आप देखिए, अगर आप मजीद रिसर्च करना छोड़ दें, मजीद इंप्रूवमेंट करना छोड़ दें, आपकी कोहली की बात मैं कर रहा हूं, अगर आपकी फील्डिंग इतनी नाकिस है, इतनी आपका कैचेस छूट रहे हैं, सब कुछ, और अगर आप इसी में खुश हैं कि जी वो तारीफें कर रहे हैं, तो ये तो फिर उसका नहीं है, जवाब तो अब उसका आप ले fault। लें मुझसे। जी हाँ। पुजारा, ओ जी वॉल है, सेकंड वॉल है, पुजारा ने क्या, मैं तो वॉल है सभी भाई, वो ठीक है। आप पहली इनिंग्स में भी बॉलें वहीं पड़ी हैं, कोई एक्सेप्शनल डिलीवरीज नहीं पड़ी, आप ग्लूड हैं सभी साहब। इधर देखें, ये कौन सा शॉट है, खुदा के लिए आप कोच हैं, यहाँ खड़े खड़े कौन सी बॉल, ना आपकी फीट मूवमेंट है, ना आपकी बॉडी मूवमेंट है, ना आपकी बैट की मूवमेंट है, कौन सा शॉट खेलने जा रहे हैं? तो ये उनका फॉल्ट नहीं है अगर वो तारीफें कर रहे हैं, ये अगर आप उस तारीफें नहीं, अच्छी मैं बात- तो कहता हूँ ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अच्छी है, तो आप बैट्समैनों को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं, जी उन्हें कुछ नहीं तारीफें किया तो ये आउट हो गए हैं। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि बैट्समैन का कोई कसूर नहीं है। जाहिर है बैट्समैन का कसूर है, और किसका कसूर है? अच्छा, अब आगे कैसे बढ़ना है? अब यहीं पे रोना है हमने या आगे बढ़ना है? अच्छा, इसी आगे से ऐसे ही बढ़ना रिलेटेड सवाल है आप जी तन्मय मिश्रा, जी। वो कह रहे हैं कि जी कल माइकल क्लार्क जो है उन्होंने भी बोला, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस, व्हाट आई एम सीइंग, व्हाट आई एम विटनेसिंग। 36 पे सारी टीम आउट होगी, तो वो कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया लाइक दे वर 21 for 9 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फ्यू इयर्स बिफोर पॉन्डिंग भी थे उस प्लेइंग 11 में। तो फिर खैर इनका सवाल तो कुछ दूसरी डगर का है कि वो मैच फिर भी वो खींच खांच के 21 पे 9 थे, खींच खांच के 47 तक ले गए। तो वो कह रहे हैं कि जी वो मैच में तो खैर हार गया काफ़ी विकेटों से, इनिंग से फिर भी नहीं हारे, लेकिन उससे वेरी नेक्स्ट मैच दे वन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वेरी नेक्स्ट मैच। जी, तो इसमें कोई सबक है? सबक है ना, मैंने अभी आपको कहा है, आप इमोशनल हो गए थोड़े से। भाईजान मैं यही कहता हूँ, हार हो गई ना, अब हार के बाद क्या तीनों टेस्ट मैच प्लेट में रख के दे दे उन्हें कि ये ले जी, अब हमारा कोहली नहीं है, हमारा शामी नहीं है, हमारा हिटमैन नहीं है, वो हमारा तो शर्मा सोच नहीं है। रहे हैं प्लेट में रख के ले लेंगे, ये रोकें कैसे? ओ यार रोकेंगे ना, आप देखना, देखे पहली बात तो ये, अब मैं नहीं कहूंगा क्यों पृथ्वी शॉ खेला, क्यों आपने साहा को खिलाया, मैं नहीं कहूंगा। अब मैं ये कहूंगा क्यों नहीं नेक्स्ट मैच में रखेंगे। अगर यही टीम के साथ आप उतरे के विहारी को भी एक चांस दे दें, शॉ को भी एक चांस दे दें, शाह को भी, फिर चांस अगर आपने दिया, फिर आपका कोई चांस नहीं अगले टेस्ट मैच में। लिख ले मेरी बात, अभी से बता रहा हूं। ठीक है सभी भाई, इंडिया टॉप की जो 2-3 टीमें हैं उसमें शामिल है, नो डाउट इन इट, लेकिन जो उनके फैंस हैं वो भी काफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि जहाँ पे टेस्टिंग कंडीशन आ रही हैं, यार हम 2.5 दिन भी सर्वाइव नहीं कर रहे, 2.5-3 दिन, विद इन 3 डेज हम मैच हार रहे हैं। 2 मैचेस न्यूजीलैंड में जिस तरह हार रहे हैं, और कल वाला मैच भी, और सबसे जो शॉकिंग था वो तो कल वाला था जो 36 पे आउट हो गए सारे। तो ये तो मामला ठीक नहीं है। आप बता रहे थे सेना कंट्री में 5 जीते हैं, पता नहीं 25 हारे हैं, 25 हारे हैं, कितने 32 मैचेस खेले हैं, कोई 5 जीते हैं। और ये बाय द वे पाकिस्तान से भी कम है, पाकिस्तान 7 जीता हुआ है और श्रीलंका 6 मैच जीता हुआ सेना कंट्रीज में। आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट। तो ये जब टेस्टिंग कंडीशन में कोई आप इंडिया से दोस्त हैं, कई कह रहे हैं कि जी हम किसी को बोलें जी फिरोज शाह कोटला की पिच हमें साथ ले जाने दें, कोई कैसी बातें, कोई कैसी बातें। तो ये न्यूजीलैंड में जो डिफीट हुई और अभी ये क्या माजरा है? ये मतलब जाहिर है वी नो कि जो क्रिकेट अपने घर में जो खेलता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन यार 3 दिन के अंदर मैच खत्म होना इंडिया जैसी टॉप टीम से, ये तो कोई तवक्को नहीं करता। नहीं, ये कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। देखें, इंडिया सब कॉन्टिनेंट की पहली टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। विराट वही कोहली तो नहीं, आपकी बात काटूं, वही तो जो फैंस हैं वो वैसी फाइट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वैसी फाइट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं सारे, ठीक है। विराट कोहली ने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की, विराट कोहली ने उनको चैलेंज किया और वो जीता। अब अगर इस टेस्ट मैच को ही देखें, क्या इसमें इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं? मेरा ख्याल है कि हैं। क्या पॉजिटिव है? देखिए, आपने अगर 111 पे उनके 7 आउट किए, इसका क्या मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की भी तो बैटिंग एक्सपोज हुई है कि नहीं हुई है? वो भी तो लंबे टोटल के 400 करना चाह रहे थे ना। तो ठीक है, 70 रन करा दिए, आखिरी 80 रन करा दिए, उसको भी मैं नहीं बात कर रहा।
लेकिन कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव यहाँ से लेके जाने चाहिए कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, इसका मतलब है वो भी ऐसे ही है। अब वहाँ से आपने किस तरह उनके, अब हम इनके पास क्या है, उनकी बॉलिंग को, बैटिंग को कैसे हमने आउट करना है और किस तरह इस बॉलिंग को हमने टैकल करना है। ठीक है, मतलब पहली दफ़ा मेरा ख्याल है ये मैं देख रहा हूँ इस टेस्ट मैच में कि एक पहला कोई ये टेस्ट मैच होगा कि नेथन लायन की बॉलिंग ही नहीं आई है और तीनों बॉलरों ने ऊपर नीचे किया, पहले काम पूरा हो गया। तो अब जो है इनको ये अगर 3-2 बुरी तरह वनडे हारने के बाद इंडिया अगला वनडे जीत सकता है, तो बिल्कुल ये है ना, ये इस बात को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। जो कह रहे हैं कि 4-0, ठीक है, अब वो तो इस परफॉर्मेंस को देख के 4-0 कह रहे हैं, लेकिन अब इंडियन प्रोस्पेक्टिव से इंडियन टीम मैनेजमेंट, इंडियन प्लेयर कैसे सोचेंगे, कैसे जाके अंदर किस बॉडी लैंग्वेज से जाएंगे, वो कैसे खेलेंगे, अब ये चीज़ जो है ना मैटर कर रही है कि अब वो क्या इंडिया रायने की कप्तानी के अंदर, क्या जो ये अग्रवाल या क्या शुभम गिल या जो भी अगर सिराज आएगा तो क्या ये इस बैटिंग को आउट करेंगे, क्या इस बॉलिंग को ये टैकल करेंगे, क्या 350-400 रन ये करेंगे, क्या फिर ये पुजारा की तरफ ही देख रहे हैं, क्या ये कोहली नहीं है तो फिर ये बिल्कुल बैठ जाएंगे। अब इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और टाइम नहीं है, अब इनको अगले 4-5 दिनों में यही करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अभी तो 2 दिन एक्स्ट्रा भी मिल गए, 3 दिन में मैच खत्म हो गया। टेप बॉल लें, टेप बॉल, ठीक है, टेप बॉल एक तरफ, टेप बॉल ज़्यादा, टेप ज़्यादा लगाएं कम लगाएं, वो बॉल बाउंस भी होता है, स्विंग भी होता है, चाहे वो हॉल में करें प्रैक्टिस, चाहे कहाँ करें, कुछ ना कुछ नई चीज़ें करें। ठीक है, कुछ ना कुछ नए फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएं। अभी देखें, 1 मिनट ठहर जाए, यहीं ठहर जाए। 111 पे 7 थे। सभी अजहर साहब, आपके प्रीमियर बैट्समैन जो सब कहते हैं कोहली से भी बड़ा है टेस्ट में, स्मिथ कितने किए? एक स्कोर किया, एक स्कोर। आपका दूसरा प्रीमियर, 2 बैट्समैन हमने कहे थे, शुरू से कहते आ रहे थे, लेबुशैंग, उसने कितने स्कोर किए? 47। कितने कैच उसके छूटे? वो कैच छूटने वाले थे, खुदा वास्ते की बात करनी चाहिए। स्कोर किसने किया? पेन ने। कितना कैच उसका, कितने पे छोड़ा? वो कैच छोड़ने वाला था। 26 पे। इसके बावजूद देखें, अगर लोग कहते हैं ना कि कुछ पॉजिटिव्स नहीं है, ओ जी मर गए लुट, भाई आपने उनसे स्कोर करवाया जिनको हमने कहा था ऊपर से एक वेट से डर होगा। लेबुशैंग और स्मिथ 3 गए थे, तीनों को आपने लंबा डाल दिया। बेशक इसके कि उसको 3 चांस दिए, 47 पे ही उसको आपने। अश्विन नहीं होना चाहिए, वो कुलदीप होना चाहिए, अश्विन फलाना। अश्विन ने दिखा दिया कि मेरे अंदर वही दम खम है, मुझे मौका तो दो। भाईजान आपके बॉलर कौन से चले? शामी के ऊपर बुमराह ने कैच छोड़ दिया, फिर भी देखें उसकी बॉलिंग बुरी नहीं थी। शामी ने, बुमराह ने आउट किए, अश्विन ने आउट किए, यादव ने 3 आउट किए, बॉलिंग आपकी ठीक थी, बैटिंग आपकी हो गई एक दफा, वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है, आप फ्लॉप हो गए। अब आपने ये रखना है पीछे, आपने आगे आना है और उनको दिखाना है जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया है। आप अब जख्मी हो गए हैं, जो जख्मी इंसान होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, वो लोग क्यों नहीं समझ रहे? हो गया, आप अभी आप कह रहे हैं 60 पे ऑस्ट्रेलिया एशेज में पहली इनिंग्स में आउट हो गया था। यही सहवाग को इतने बाउंसर मारे, ब्रेट ली ने रैटल किया, उसने मार के इनको डब्बू बना दिया। 175 195 की इनिंग्सें खेल गया। तो भाईजान हर कोई सहवाग, आप पृथ्वी शाह को कभी तेंदुलकर, कभी लारा, कभी सहवाग, फॉर गॉड सेक उसको शाह ही रहने दें, उसको ना बनाएं ये चीजें। देखिए, जो बात कर रहे हैं मोहसिन साहब फील्डिंग की, तो बात बिल्कुल ठीक है और ये सम अप करता है कि जिस तरह पूरा टेस्ट गुजरा और जो विनिंग शॉट थी इस टेस्ट मैच की, बंस पहले तो बात ये देखें कि जब 90 ऑड रन्स थे तो उसमें फिर उन्होंने खेला भी वैसी तेज। पहली इनिंग्स में अगर वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बॉलिंग अच्छी हो रही थी, बुमराह के बाउंसर, शामी के, यादव के संभल के खेल रहे थे, बस ने कहा जी मैं तो पहले आउट ऑफ फॉर्म हूँ और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले नहीं, 90 ऑड रन्स करना है, आई शुड टेक रिस्क। आउट हो गया तो देखा जाएगा। और जो भी उसको बाउंसर आ रहा था वो हुक एंड पुल, बीच में उसने अपने शॉट्स खेले। और जो अलमिया है कि पूरी मैच में इंडिया ने काफ़ी कैचेस छोड़े और जो आखिरी विनिंग शॉट था वो भी फील्डर के हाथ पे लग के ठक बाहर। तो इट सम्स अप फील्डिंग ऑफ इंडिया कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट। देखिए, बंस के हम खिलाफ थे, हैरिस के हक में थे। बंस ने उस कॉन्फिडेंस को पे बैक किया जो पॉन्टिंग ने या लैंगर ने किया। पृथ्वी शाह आपने उनको 2 इनफॉर्म बैट्समैनों के ऊपर तरजीह दी, वो देख लें। ये है सम। अगर इंडिया को जीतने के लिए 90 चाहता तो मुझे लगता पृथ्वी शाह भी ऐसे खेल लेता। लेकिन मेरी बात सुने, बंस आगे कोई स्कोर नहीं करेगा।
बर्न्स ने ये देखे 90 रन का प्रेशर मोहसिन भाई, और फिर अब जब पहली इनिंग जाके अब अगले टेस्ट मैच में बर्न्स खेलेगा, डिफरेंट होगा। रॉजर्स और वेड दोनों कलर ब्लाइंड है। पता है आपको, इनको पिंक बॉल नजर नहीं आती। एक जो मैच हो रहा था नाइट, इसने वेड ने नहीं खेला था, वो आप उसकी कमजोरियों से फायदे देखिए। जब आप उनकी जोन में देंगे तो कलर ब्लाइंड है, तो फिर वो चिट्टा बॉल किस तरह खेलता है सर, फिर वो रेड बॉल किस तरह खेलता है? पूरा कलर ब्लाइंड नहीं है ये। पिंक जो वैसे भी पिंक कोई कलर है, आपको पता ही है, हट गया है। व्हाइट अच्छा बॉल कलर पूरा है यार, लड़कियों का फेवरेट होता है। नो कमेंट्स। पिंक बॉल अच्छा जो है ना, एक्चुअली पिंक बॉल के ऊपर तो ये जब स्टार्ट भी किया था तो ये आई फ्रेंडली नहीं है, फील्डर्स के लिए भी आई फ्रेंडली नहीं है बैटिंग के लिए। डे में तो भाईजान कैच पकड़ने चाहिए ना, डे में तो नहीं आप कह सकते ना आई फ्रेंडली नहीं कलर है। ब्लाइंड है, उसे पिंक बॉल नजर नहीं आती। उसे पिंक कलर ब्लाइंड, कलर का उसका इशू है, कलर नहीं पिक करता वो। सही, पहले भी उसके साथ ये हुआ। अच्छा जी, क्या होता होगा वो जो बॉल आ रहा है, वो उसको कैसे देखता हो, क्या करता होगा? सर टेक्निक है ना, तजर्बा है, तजर्बे की बुनियाद। वो नहीं खेलता इस तरह। अभी इनके पास प्लेयर नहीं था इसको ऊपर खिलाना गुरप्रीत पड़ा। सिंह कह रहे हैं कि जी देखिए कि 2018 में की सीरीज में पंत जो है उसने मजाक उड़ाया पेन का कि स्टैंड इन कैप्टन, स्टैंड इन बोला था क्या? हाँ, स्टैंड इन कैप्टन, पार्ट टाइम स्मिथ कुछ आ जाएगा, पार्ट टाइम कुछ ऐसा बोला था, और इस तरह ये वो सारी बातें। वो कह रहे हैं जी अभी 2 साल के बाद अपनी टीम को वो आईसीसी की टॉप टीम बना चुका है। आईसीसी रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। एशेज उसने रिटेन कर लिया है, और भी पहला मैच भी अभी जीत लिया है। और देखें कि यहाँ पे जिसने उसको तगड़ा मुकाबला दिया था, टफ मुकाबला, विकेट के पीछे से भी और विद द बैट भी, उसको हमने बाहर रखा हुआ है। वो इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और जो इंडिया के टीम है वो आपके सामने है, और ऋषभ पंत को वो देखना चाहते हैं। और हमने तो खैर पहले ही बोला था, पहले टेस्ट मैच से स्टार्ट होने से पहले भी, कि ऋषभ पंत को ज़रूर होना चाहिए। एक ऐसा खिलाड़ी तो होना ही चाहिए टीम में कि जो ज़रा फेयरलेस खेले। गो के उसका पहली सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की, 300 से ज़्यादा रन उसने बनाए, 159 एक इनिंग्स में बनाया, कैचेस भी ठीक ठाक पकड़े, एक्टिव भी था, विकेट के पीछे मोटिवेट भी कर रहा था, हर लिहाज से ठीक था। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें, आपके सामने ही है परफॉर्मेंस। उसको कितना मिस किया मौसम भाई इंडिया ने। जान देखें, आपने चुप का रोजा नहीं रखना होता विकेट के पीछे। विकेट कीपर वो होता है जो 10 लोगों को जगा के रखता है। कोई एक आवाज आपने पूरे मैच में साहा की सुनी सभी साहब? कोई एक आवाज आपके कान में पड़ी हो? खामोश भाईजान, खामोशी नहीं चलती। माजरत के साथ वो अंडर प्रेशर था, उसे पता था पंत ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वो नहीं। कोहली को रन आउट किया, रहने साहब प्रेशर में आगे, खुद पहले भी गए, दूसरी दफा भी गए। बात ये मेरा भाई, इसको एक नाइटमेयर समझे। जब नींद में बंदा ख्वाब से नहीं डर के उठ जाता, इसको एक डरोना ख्वाब समझे, आगे बढ़े। बात ये, आपको ऋषभ पंत को 2000% होना चाहिए था। पृथ्वी शाह को शास्त्री साहब जो मर्जी कहते रहे, पृथ्वी शाह साहब की टेक्निक में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो फ्लॉ है उनकी टांगें ही नहीं हिलती। जिसकी टांग ही नहीं, देखिए सहवाग हर कोई नहीं हो सकता, मैं बार बार कह रहा हूँ। तेंदुलकर, लारा, ये प्लेयर वंस इन ए लाइफ टाइम आप देखते हैं। ब्रैडमैन दोबारा तो कहता है बिट ऑफ लारा, बिट ऑफ तेंदुलकर, बिट ऑफ ये। यार वो अयन चैपल के साथ था उस वक्त, थोड़ा सा घूम रही थी चीजें, वो कुछ लोगों ने भेजी हैं, छोड़ें। अच्छा जी, हेजलवुड 73 सालों में मोस्ट बेस्ट फिगर ऑफ फॉर ऑस्ट्रेलियन बॉलर, 8 रन देके 5 आउट कर गया। और बेहतरीन, अगर इंडिया का वर्स्ट रिकॉर्ड आया है कि सबसे कम लोएस्ट टोटल, और 65 सालों के बाद, मतलब वो रिकॉर्ड था जो जितने भी ये रिकॉर्ड है सबसे, जो एक 26 पे है, 21 पे है, 21 पे है, तो ये 100 सालों का रिकॉर्ड भी तो ऑस्ट्रेलिया ने ही तोड़ा है ना, कि पहला रन बनाने का। ये भी तो हो ही गया ना, इसी टेस्ट मैच में हुआ ना पहला रन बनाने का। वो जो है 28 बॉलों में जाके 100 साल में उन्होंने कभी इतना वो नहीं किया था ना, तो वो भी हुआ ही है। कुछ रिकॉर्ड अच्छे हो गए, कुछ रिकॉर्ड बुरे। देखिए वो बात वही है सभी भाई वाली। एक दफा हुआ है, झटका था, जोरदार झटका था। जब आपको वो बच्चा होता है ना, वो बार बार आग में जाता है, चूल्हे में जाता है। कोई हमारे जैसे वालदैन 10 चीजें बनाते हैं। कोई होते हैं तगड़े वालदैन ना, जो गांव वाले जा लेके जा, वो जब जलता है दोबारा नहीं जाता। मैं खुद बचपन में वो पुराने रेडियो होते थे, मैं उंगली करता रहता था। एक दिन जब मुझे उसका करंट पड़ा, दोबारा मैंने जिंदगी में उस रेडियो को करंट पड़ा या अब्बा जी से करंट पड़ा? नहीं, उसी से करंट पड़ा। उस रेडियो ने कहा ठहर जा तू जरा, अब्बा जी से भाईजान ऐसा करंट पे दोबारा मैं करंट टल नहीं गया। तो ये करंट है, और ये they had learned their lesson। कल से बैशिंग हो गई है, और मैं फिर कहूंगा लास्ट बात,
किसी का डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। अभी आपने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है टेस्ट मैच। हाँ, ये पाकिस्तान भाइयों, अभी हमने न्यूजीलैंड से खेलना है। उधर से पता नहीं चलता आउटफील्ड केड़ी है, पिच केड़ी है। सही कह रहे हैं, पिच केड़ी, आउटफील्ड केड़ी है। अच्छा सभी भाई, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, जाहिर पिछली सीरीज में भी यही था, इंडिया जीत के आया, पुजारा ने 500 रन बना दिए। दे आर द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। यस, दे प्रूव्ड इट कि वो बेस्ट हैं। अब उसको टैकल कैसे करना है, इसको टैकल देखिए, इंडिया को बैटिंग को अब अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। ये जो है ना, ये इस तरह फंस के खेलने से आप आउट ही होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सर्वाइव अगर आप कहें जी कि मैं लंबा खेल सर्वाइव करूं, नहीं। आप जैसे बर्न्स ने कल क्या किया, हाँ ठीक है, जो मिला मारा है। यही चीज़ मैं पहले भी एक दफ़ा शायद आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इंडिया को अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने परफॉर्मेंस करनी है, आपको अटैक करना है, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, आपको बाउंसर नहीं छोड़ना है, आपको अपनी कट्टे शॉट नहीं खेलनी छोड़नी है। तो अब मैं फिर उधर आ जाऊँगा कि पांड्या टाइप प्लेयर जो है ना अभी भी चाहिए इनकी टीम के अंदर, जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे और वो ऊपर किसी को चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखें जी, बेहतरीन बॉलिंग अटैक। कल वसीम अकरम का भी ट्वीट आया और सचिन तेंदुलकर ने भी तारीफ की बॉलिंग अटैक, और मैकग्रा ने बड़ी शाबाश दी हेजलवुड को कि मज़ा आया बॉलिंग देख के। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग डिस्प्ले, फास्ट बॉलिंग डिस्प्ले बाय कमिंस, बाय हेजलवुड। स्टार्क भी अच्छा है, विकेटें कल उसने नहीं ली, लेकिन बेहतरीन किस्म का मज़ा आया देख के। जो फास्ट बॉलिंग का एक मज़ा होता है, एक जो एक चार्म होता है, वो हमें नज़र आया। ये जिस टेबल पे हम बैठे हैं थे, नवा पेंट किया था, सानू पेंट भी लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये देखे, नीला, कोई गुलाबी, मेरा ख्याल है कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म का बंदा है, मजा आया देख के। अच्छा, एक भाई है जी, बार उसने मैसेजेस कोई जगह नहीं छोड़ी, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम और इवन के व्हाट्सएप पे भी भेजा है। वो कह रहे हैं जी इस पे बात करें, कल उसके आपस में कोई फाइट हो गई है। स्पोर्ट्स तक में जो राहुल रावत साहब बैठे होते हैं और जो उनकी फीमेल कोलीग हैं ऋषिका, तो भाई इस पे हम क्या बात करें, आपस में उनकी इंटरनल है। तो यार ये फाइट नहीं होती, हमारी भी आर्गुमेंट है बीच में, इसको आप फाइट क्यों कहते हैं? कैसे कोई पता नहीं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे अनफॉलो करने की बातें। वो ऐसी है कि राहुल रावत साहब ने अपने वो ट्विटर पे ऊपर लिख दिया जी इंडिया 36 ऑल आउट। तो जाहिर है उनको बुरी फीलिंग आई है कि जी हमारी जो टीम है इतना बुरा खेली है। तो अगर उन्होंने लिख दिया है, सो व्हाट। सहवाग ने भी देखे आपके जो खेल रहे हैं क्रिकेट, उन्होंने भी ज़रा वो टेलीफोन नंबर की टाइप का लिखा। और भी खिलाड़ी हैं, बातें कर रहे हैं। तो इसमें जब बुरा करते हैं तो फिर तो क्रिटिसिज्म के लिए ज़रा तैयार ही रहना चाहिए। अब हर टाइम तो वाह 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 शाबाशी नहीं बनती, हारें तो तब भी शाबाशी और जीतें तो तब भी शाबाशी। थोड़ा क्रिटिसिज्म तो, सपोर्ट करना और चीज़ है, क्रिटिसिज्म करना और चीज़ है। अब सपोर्ट जरूर करें अपनी टीम को अगले आने वाले मैचेस में, लेकिन जिसमें बुरा किया हुआ तो उसमें तो फिर बनता ही है। रिजवान एक चीज़ देखें, मेरी बात सुना, एक ह्यूमन नेचर होता है। अभी मैं अगर डाउन हूँ, थोड़ा परेशान हूं, तो आप मुझे बजाय इसके आप मुझे माफ कर देना, थोड़ी देर छोड़ दें। किसी को नहीं था इतना मत तंग करें सर। प्रोफेशनल क्रिकेट है, पैसे मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है। अगर बुरा होता है तो लोग अकाउंटेबिलिटी हर इदारे में होती है, हर जगह होती है, हर जगह हो गया। लोग सवाल तो उठाते हैं यार, एक ही कितना करेंगे, उससे क्या होगा, और डाउन होंगे। देखे ना, मॉरल शैटरिंग ना करें और उनको ना दबाएं, मरे हुए को और मारे भाई, आने दें बस, ठीक है, हो गया। और ये लड़ाई शड़ाई नहीं होती भाई, हमारी भी कितनी दफा डिबेट हो जाती है, इसे डिबेट कहा करें, इसको लड़ाई ना कहा करें प्लीज जी। अच्छा जी, आपकी क्या राय है? ये एमी विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं जी, कहते हैं जी, व्हेन माइकल वॉन सेड दैट ऑस्ट्रेलिया विल विन 4-0 इन टेस्ट, दैट टाइम मैनी ऑफ अस इंक्लूडिंग मी वर लाफिंग एंड मेकिंग फन ऑफ हिम, बट ही वाज राइट इन हिज प्रेडिक्शन, 4-0 इज लोडिंग। अभी भी आप समझते हैं कि इंडिया इस सीरीज में कोई मैचेस जीत सकता है या कोई गड़बड़ है? अगर इंडिया 36 पे आउट हो सकती है, किसी ने कोई सोचा था कि इंडिया 36 पे आउट हो? देखे ना, क्रिकेट इट हैपन्स। तो आप क्यों कह रहे हैं जब अभी 3 टेस्ट मैच पड़े हुए हैं? ठीक है, इंडिया ने अभी 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। पहले आप जो मर्जी बातें कर लें, अब ये हार गए हैं। तो अगर यही इंडिया कल 250-300 आप बताइए, हाँ ना में बताइए,
ऐसा होगा कि नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होगा। मतलब इंडिया 4-0 से कम बैक करेगा, 4-0 नहीं होगा। मतलब जीतेगा मैच, 4-0 नहीं होगा, इंडिया कम यू फील द सेम? भाई मैंने तो डे 1 से कहा हुआ है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और आप देखेंगे ये जितने बड़े बड़े सुरमा लगे हुए हैं अगले ही टेस्ट में अच्छा, देख लीजिए। जैसे आपने कहा कि जी मैंने भी ये कहा था कि इंडिया इस मैच में फेवरेट है या इंडिया को इस मैच में एज है, हाँ जी। तो आई एम नॉट द ओनली वन। क्या काफी लोग बोला। शेन वॉर्न ने नहीं उस दिन सबने कहा था, सबने कहा भाईजान मैं ये नहीं कह रहा कि जी आपने कहा था तो गलत हो गया या नहीं, आपने नहीं, कहा था गलत- तो गलत हो गलत गया, हो- वो तो शेनवान ने बोल भाई दिया, जी, गलत तो हो सकता है। और भी आप किसी का नाम ले रहे थे यार तो बात यही- सुने, आपने जो कहा था आपने कोई जैकेट की जेब से निकाल के तो नहीं कहा था, ऑब्वियसली आपका एक एक्सपीरियंस है। या मैंने कहा था अगर वो सही हो जाता है तो नौज़बिल्लाह हमें आसमान पे ले जाते हैं। अब खेलना तो उन्होंने होता है, ये क्यों नहीं देखते? देखे जो वॉन बात कर रहा है, ठीक है, एक बड़ा मुश्किल टास्क है अब इंडिया के पास, ठीक है, मुश्किल। कोहली भी नहीं है, शामी भी नहीं है, ठीक है, अब उनका वार्नर वापस आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें देख के वो कह रहा है जी ये 4-0 है। अच्छा जी, अजहर खान साहब हैं, आप भी मौसम भाई इस पर जवाब दीजिएगा। व्हेन ऑस्ट्रेलिया, मतलब उनका कहना है कि जब उनका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है, शेड्यूल होती है, कोई वर्ल्ड कप हो या कोई एशेज वगैरह हो, वो अपने सीनियर जो 2-3 खिलाड़ी हैं, कभी स्टीवा साथ में ही होता है, कभी पोंटिंग होता है, कभी इस तरह के जो सीनियर खिलाड़ी जो पास्ट में खेल चुके हैं वो टीम के साथ लगाते हैं ताकि जो मोरल हाई हो, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई बैटिंग की टिप्स दें। तो ये चीज़ इंडिया को भी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है अगर आप 2-2.5 महीने पहले की वीडियो उठा लें तो मैंने यही कहा था कि तेंदुलकर साहब, द्रविड़ साहब, इस तरह के लोग, लक्ष्मण, इस तरह के होने चाहिए डग आउट में। और आप कोई गरीब बोर्ड थोड़ी है, होने चाहिए, इनकी प्रेजेंस बड़ी मोटिवेशनल होती है। तो मैंने 2-3 महीने पहले कह दिया था। अच्छा जनाब, पहले तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो मैच है 11 बजे आज मैच होना है, और दूसरा T20। अब उसमें विलियमसन भी वापस आ गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे थे, हर कोई उनको मुबारकें दे रहा था, पापा बन गए हैं जी वो। और अब उनके आने से तो उनकी टीम मजीद सऊदी वापस आ गया, बोल्ट आ गया, टीम उनकी मजीद सॉलिड होगी। अच्छा भाईजान, अगर वो डफी 4 आउट कर दी आके तो बोल्ट भी इतनी कोई कर लेगा, तो इतनी डरने की क्या बात है? अगर बोल्ट आ गया, सऊदी आ गया, तो व्हाट? हाँ, 39 पे 5 थे तो 39 पे फारिग भी हो सकते हैं, कोई डरने की बात तो नहीं है। हर दफा तो 153 नहीं होता ना, फिर डरने की बात तो है। उधर 36 पे 10 हो गए, उधर 39 पे 5 हो गए। मतलब आपने यार, इसको आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए ना, 153 हो सकता है तो फिर 253 नहीं हो सकता है, 183 भी हो सकता है, 183 भी हो सकता है। अगर देखे ना 11 ओवरों में 54 है, ठीक है, अच्छा, और 4-5 नहीं, मैंने लाइटर मोड में बात की है क्योंकि ये मेम्स चल रहे हैं। वो चल रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं जी इंडिया लाइक हमारा पक्का छाया और दोस्त है। अगर हम 39 पे 5 आउट थे तो वो 36 पे 10 आउट हो गए। जाहिर है इस तरह की वो चलती रहती है वो सोशल मीडिया पे सिलसिला। तो जनाब आली, अब वो वापस आ गए, सऊदी आ गए, बोल्ट आ गए और विलियमसन आ गए, टीम मजीद स्ट्रॉन्ग हो गई, तो फिर की किया जाए? देखिए, सऊदी ने भी 4 ओवर करने हैं, बोल्ट ने भी 4 ओवर करने हैं, विलियमसन ने भी कितने 8, 9, 10 ओवर ही खेलेगा। लेकिन असल चीज़ क्या है कि पाकिस्तान को अपनी चीज़ें बेहतर करनी है, पाकिस्तान को अपना ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज करने, ओपनर्स चेंज करने हैं, पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग बेहतर करनी है, पाकिस्तान को अपनी बैटिंग, पाकिस्तान को अपना पावर प्ले ठीक करना है। तो ये चीज़ें करनी है। अब वो कौन आएगा, कौन खेलेगा? देखिए, दोनों ओपनर भी होने चाहिए, सिंपल। हफीज़ को ऊपर खिलाएं, हैदर अली को ओपन कराएं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप इफ्तिखार को बीच में लेके आए, रिजवान को बाहर करें, सरफराज को लेके आए, ठीक है, सरफराज को खिलाएं, और फिर कब तक जो है ना आप वहाब रियाज को खिलाएंगे? तो वहाब रियाज को भी मेरा ख्याल है उसने भी 40-45 खाना है, तो वाई नॉट इन्वेस्ट इन ए यंगस्टर। अगर देखें, अगर आपके पास हसैन तलत भी इसमें आ जाता है तो आप के पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी 3-4 ओवर की आ जाती है। तो ये थोड़ी सी चेंज कर, तब्दीली करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के यंग स्टैटिशियन है बड़े बेहतरीन, मजहर अरशद, उनकी मैं पिछले दिनों ट्वीट देख रहा था कि रिजवान की और ये अब्दुल्ला शफीक के वो जो नेशनल T20 उसके भी कुछ स्टार्ट शेयर किए हुए थे कि चौके ही नहीं है, 6-7 गेंदों में एक चौका आता है। तो इकॉनमी रेट यहाँ पे, हालांकि पिंडी में ठीक ठाक रन्स बनते हैं, स्ट्राइक रेट का भी मसला है, 125-27 का स्ट्राइक रेट है, और ऊपर के जो 6 ओवर्स में वो ज़रा ये जो है वो मुनासिब नहीं है। जो ओवरऑल टीम के जो 10 से 15, 18, 20 रन जो है
कॉस्ट करती है पर इनिंग्स। तो ये दोनों इस तरह खेलते हैं ऊपर से आके, तो ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है, इसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए। और भाईजान, हु इज़ फेवरेट टू विन टुडेज मैच? ऑब्वियसली विद द अराइवल ऑफ विलियमसन and Bolt and Saudi, they must be favorites, but is there a way that Pakistan can win this match? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझसे तो कोई एक्सपेक्ट ही ना करे कि मैं, चाहे मुझ पे जितने मर्जी फतवे लगाते रहें ये लोग, कि मैं वो बात करूंगा कि जो मेरा दिमाग ही नहीं मानता। मैंने आपको पिछले मैच में भी T20 से पहले कहा था कि न्यूजीलैंड आर फेवरेट्स, और उस वक्त कहे थे, तो आज फिर कहता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान कम बैक नहीं कर सकता। यही प्लेयर थे कि अब है क्या है। मसला ये है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सभी अदर साहब, अब्दुल्ला शफीक इज नॉट द प्लेयर जिसे आप न्यूजीलैंड के कंडीशन में, मैं बड़ी माजरत के साथ, मैं तो पहले कह रहा हूँ, बड़ी माजरत के साथ इतनी अभी बात सुन ले मेरी। रिजवान किसी सूरत, देखे ये रिजवान को फ्लॉप करने की मिसबाह की बेहतरीन साजिश है कि जानबूझ के उसको, जब आपके पास हफीज मौजूद है, हैदर अली मौजूद है, तो क्यों नहीं वो पर, और हफीज क्या पहली दफा जिंदगी में इन कंडीशन में ओपनिंग करता हजूर। तो बात ये मेरा भाई, देखें वहाब रियाज की जगह नहीं है, अब्दुल्ला शफीक की जगह नहीं है। ऊपर आपने अगर ओपनिंग करानी है हैदर अली के साथ, जगह नहीं है, सरफराज को खेलना चाहिए। सर वो आपकी राय है, मेरी नहीं है। ऊपर आपने ओपनिंग करानी है हैदर अली, और अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो आप हफीज़ के साथ जाएं। अच्छा, आपको बहुत शौक है ना अगर रिजवान को ऊपर खिलाने का, आपके पास 4 ऑप्शन है ऊपर के। एक ऑप्शन है शादाब खान ऊपर आ जाए, 1 डाउन। एक ऑप्शन है आपके पास खुशदिल शाह को ऊपर भेजे, मारेगा। एक ऑप्शन आपके पास है कि आप जनाब इसको रिजवान को भेज दें। यार मोहसिन भाई, इफ्तिखार ऊपर वाले नंबरों पे खेलता है डोमेस्टिक के सर अंदर। इफ्तिखार है टीम में आपकी, लेके आए ना उसको। हाँ जी, क्यों नहीं खिलाए? तो फिर वो इफ्तिखार को भेज दे। मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। देखिए, रिजवान को एक मैच के बाद बाहर बिठाना जुल्म होगा, ज्यादती होगी, बड़ा मसला होगा। वो इसलिए होगा कि आपने उसे ओपनिंग क्यों कराई। देखे ना, गलत करा दी, उसका हक नहीं बनता था ओपनिंग करना, आपने उसको ओपनर भेज दिया। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टीम में वहाब रियाज को बाहर होना चाहिए, हर सूरत में आज बाहर होना चाहिए। एनफ इज एनफ। जो 1 डाउन की प्ले, ओपनर हैदर अली और बिल्कुल हफीज को आना चाहिए, कोई दूसरा। तीसरे नंबर पे आपके पास शादाब भी है, खुशदिल भी है, इफ्तिखार भी है और रिजवान भी है, जिसको मर्जी भेज दें, मसला ही कोई नहीं। अच्छा जी, एक तो ये बताइए, टॉस जीत के क्या करना चाहिए पाकिस्तान की टीम को आज के मैच में, क्या करना चाहिए? और दूसरी, काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि जी शादाब बड़ा इम्प्रेसिव है कप्तानी को लेके, और अगर 1-2 मैच जीत गया यहाँ पे तो फ्यूचर में यू नेवर नो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि अब बाबर आजम को इतना ये चेंज करेंगे, लेकिन कप्तानी उसने अच्छी की है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखें, जब वो खुद कप्तानी करता है और वो उसकी जो है ना परफॉर्मेंस अच्छी है, निखर के आती है। सिर्फ जो मुझे चीज़ वरी कर रही है कि क्या शादाब जो है ये शुएब मलिक बनने जा रहा है, क्या ये अपनी बॉलिंग पे तवज्जो कम करेगा, क्या ये 2 जो है ना ओवर ही करेगा। अगर अपनी कप्तानी में भी 2 ओवर कर रहा है तो फिर ये वरिंग जो है ना साइन है। मैंने कल भी उसको मैसेज किया है कि भाईजान, बॉलिंग की वजह से तुम खेलोगे पाकिस्तान, बैटिंग में कोई पता नहीं होता किस वक्त कब कोई बाहर हो जाता है। तो इसलिए अपनी तवज्जो जो है ना वो बॉलिंग पे भी लेके आओ। अगर तुम कप्तान हो तो फिर तुम्हें पता है कि कहाँ मैंने बॉलिंग करनी है और किस तरह मैंने विकेटें लेनी है। तो एक तो ये चीज़ उसको देखने वाली चीज़ है। दूसरा, रिजवान को की जगह सरफराज को ये वाला मैच खेलना चाहिए। ठीक है, तो जनाब बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए, तो इधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे नहीं खेलना चाहिए, आप कह रहे खेलना चाहिए। आप कह रहे हैं सरफराज को खेलना चाहिए। बात आ गई, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आ गए, बात खत्म। अगली बात के जो चीफ सिलेक्टर बनाए जी मोहम्मद वसीम साहब, उस पर सभी भाई आपकी क्या राय है? एक परसेप्शन तो ये है कि अनदर पहले सीनियर खिलाड़ी, एक परसेप्शन तो ये है कि अनदर यस मैन, और जो कहा जाएगा बस वैसे किया करते जाएंगे और बस काम पूरा होता जाएगा। दूसरी परसेप्शन ये है कि हाँ यार ठीक है, यंग है और कोच भी नॉर्दर्न के अभी रिसेंटली रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से खेले भी हुए हैं और डेब्यू पे 100 भी किया है और फ्यूचर में अच्छा है। हम लोग कहते हैं जी यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, तो अच्छा है अगर यंगस्टर्स को मौका दिया है। लेकिन काफ़ी लोग वो भी कह रहे हैं कि जी अनदर यस मैन इज देयर इन पीसीबी। आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो जो टेक्निकली जो कहूँगा ना, एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पहली दफ़ा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो क्रिकेट हिस्ट्री में अगर आप देख लें उठा के,
तो ऐसा हुआ है कि जो चीफ सेलेक्टर है वो लेवल 3 क्वालिफाइड कोच भी रह चुका है, मतलब उसने लेवल 3 किया हुआ है, और ठीक है। रेफरिंग भी की हुई है, मैच रेफरी भी, मैच उसको रेफरी रूल्स का। एंड रेगुलेशंस का भी पता है, मैच रेफरी भी रह चुका है। तो एक तो ये फिर एक्स टेस्ट क्रिकेटर है, ठीक है, अच्छे लेवल की, दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों की वो क्रिकेट वो खेला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी टूर किए हुए हैं, न्यूजीलैंड भी गया हुआ है। एक तो ये चीज़ जो है ना, ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। अब एज प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर देखें, मोहम्मद अकरम का नाम बहुत चल रहा था। मोहम्मद अकरम ने थोड़ी सी उसकी कोई शराइत थी कि जी के ये रीजनल कोचेज़ जो हैं ये सिलेक्टर नहीं होने चाहिए, आपके जो है ना सिलेक्शन कमेटी पुरानी उसी तरह 2-3 सिलेक्टर हों, बोर्ड ने नहीं, उसको बोर्ड ने कहा नहीं इसी तरह चलेगा। अब उसमें से यूसुफ था और जो है ना मोहम्मद वसीम था। मोहम्मद वसीम को मैं क्योंकि इसमें बैक करूँगा, ये अच्छा फ़ैसला है, इसलिए अच्छा फ़ैसला है कि मोहम्मद वसीम यंग है, ठीक है, नए आइडियाज़ हैं, नया विज़न है, नई चीज़ें लेके आएगा। और जिस तरह 2 साल उसने अभी नॉर्दर्न की कोचिंग की है, नॉर्दर्न के अंदर भी किस तरह उसने यंगस्टर्स को प्रमोट किया, यंगस्टर्स को लेके आया, और वो उसकी डोमेस्टिक के ऊपर हमेशा शुरू से, जब वो कोच नहीं भी था, जब वो इवन क्रिटिक था, टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करता था, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के वो फॉलो करता था। उसको डोमेस्टिक क्रिकेट के सारे प्लेयर्स को पता है, सारी परफॉर्मेंसेस को पता है। अब वो कम से कम उसको कोई ये नहीं डिबेट कर सकता, कोई फोर्स के जी के फलाना प्लेयर अच्छा है, किसी की सुनी सुनाई पे नहीं जाएगा। उसको खुद इस चीज़ का नॉलेज है और ख़ुद वो सारा स्टैट्स के ऊपर वो काफ़ी बिलीव करता है। एक चीज़ ये हो गई। अब जैसे आप कह रहे हैं जी को स्टैम्प पेपर होगा या कुछ होगा, तो ये तो कौन सा पाकिस्तान का सिलेक्टर ऐसा आया है कि जो देखें, अब उसको स्टैम्प पेपर कह लें, जैसे अब आगे मियाँ बीवी का अच्छा रिश्ता होता है तो घर वाले कहते जी थले लगा है बीवी दे, ऐ नहीं होता वे, ठीक है। यस, उसकी टीम के कप्तान के साथ, उसकी अपने सिलेक्टर्स के साथ और उसके हेड कोच के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा, क्योंकि यही पिलर्स हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे की बात मान के, एक दूसरे को कन्विंस करके ये टीमें बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ मामला तो अच्छे चलेंगे। मोहसिन भाई, नो कमेंट, नो, आई वोंट कमेंट ऑन दिस। खत्म हो गया ये वीडियो, संभाल के रखना आप। तो आइए क्या बता, मैं आपको बता रहा हूँ जो कमेंट सभी अजहर साहब ने दिए हैं, मैं इससे बिल्कुल 1% भी एग्री नहीं करता। तो फिर आप अपने कमेंट दीजिए। नहीं, लेकिन मैं आज कमेंट देना ही नहीं चाह रहा। इन्होंने इतनी तारीफ कर दी उसकी कि बात करना ही खत्म हो गया। तो यार वो उनकी राय, आप अपनी राय मैंने टेक्निकल बात की है ना, मैंने टेक्निकल बात। सर जब आपने इतनी टेक्निकल बात कर ली, पहली बात तो ये है कि ये गलत बात कर रहे हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, तो इससे पहले जो रिश्ते होते रहे हैं उस पर आप लोगों ने क्यों उंगलियां उठाई हैं? वो भी तो मियाँ बीवी के रिश्ते थे। कि वसीम आ गया तो मियाँ बीवी का रिश्ता है, गलत बात। अभी मुझे बात करने दें भाईजान, अब आपने रोक बोले आप अपनी बात मुझे बोलने देंगे, फिर आप बोलते जाइएगा। बात यह है कि क्या अकरम से ज्यादा इसका एक्सपीरियंस है वसीम का? क्या वसीम जो यूसुफ यार अकरम का नाम चल रहा था ना, मोहम्मद यूसुफ, इसलिए कि यूसुफ और मिसबा की तो ऐसी है। देखिए, मुल्क और कौम के जब आपने डिसीजन लेना है तो फिर पर्सनल क्या हुआ? फिर मोहम्मद यूसुफ नहीं बनता था? यस और नो, सभी सब सिर्फ इतना जवाब दे दे। बनता था या नहीं? मोहम्मद यूसुफ का इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं। अच्छा चलो जी, टेक्निकल नॉलेज था जी, ओके फाइन। ये जितना टेक्निकल कह रहे हैं, सारी नॉर्दर्न की टीम वो है जो सभी अजहर ने और तैमूर आजम ने, उन लोगों ने बना के छोड़ी थी। अभी आपने देखा है इसी नॉर्दर्न का क्या हाल हुआ था कि ये सेमीफाइनल में हार गए थे। और ये नॉर्दर्न कह रहे हैं, बात ये सिर्फ मिसबाउल हक ने अपने ऊपर से स्टैम्प हटाया कि मेरे पे जो सारा आ रहा है कि मैं उसने अपना राइट, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी है और इसको वसीम को जो है चार तरफ से और भी सपोर्ट है। बज़ाहिर है अंदर से वो सबको तकलीफ है कि मैं क्यों नहीं बना, क्योंकि शोएब अख्तर साहब भी कब से ऐलान कर चुके थे कि मैं बन गया हूं, और मैंने यहीं बैठ के कहा था कि ये सिर्फ एक फ्लूक है, सिर्फ अट्रैक्ट करने की कोशिश है। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यंगस्टर होना तो फिर इन सारे बूढ़ों को सने सभी अजहर और मुझे किसी डब्बे में डालें और पैक कर दें। इतना तजर्बा, लेवल 4 मास्टर कोच बन के, अगर टेस्ट क्रिकेट खेलना ही क्राइटेरिया है, अगर वनडे खेलना ही क्राइटेरिया है,
अगर T20 क्राइटेरिया है तो फिर कोर्सेज अभी क्यों कोर्सेज करा रहे हैं? यासिर हमीद वगैरह लेवल 1 कोर्सेज क्यों कर रहे हैं? अभी जितने कोच इन्होंने डोमेस्टिक में लगाए हैं सबको मुंह बंद करने के लिए लगाया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इनके खिलाफ नहीं है। असल में वो हक बात करते थे। हक क्या थी? नौकरी चाहिए थी। जिसको नौकरी मिलती जाएगी उसके मुंह पे ये सिलते जाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये मैं आज फिर कहता हूं, मोहम्मद वसीम ज्यादा अरसा चीफ सिलेक्टर नहीं चलेंगे। ये असल बंदा लाएंगे। थोड़ा सा मेरी बात हुई है, मुझे किसी ने कहा यार आपने मोइन खान का नाम कैसे रिवील कर दिया? मैंने कहा मैंने आपसे पूछ के करना था। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये कुछ अरसे के लिए रहेंगे, शायद कुछ अरसा भी ना निकाल पाए। ये याद रखिएगा आज मेरी बात। ठीक है जी, आपके भी व्यूज आ गए, आपके भी, और प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए ज़रा डिटेल में बात करनी थी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और मौसम भाई आप बता दीजिए, चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबाएं। और ये डिबेट होती है भाईजान, लड़ाई नहीं। सभी साहब के माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना रखें ख्याल। इंशाल्लाह इंडिया कम बैक करेगा, और घर वाला नहीं मैच में कम बैक करेगा। अल्लाह हाफिज।